नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एपीओ एग्ज़ाम का अगला पार्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं शिकायतों के निपटारा, उसके संबंध में आज आप लोगों को बताऊंगा कि रेलवे में शिकायतों के निपटारा के लिए कौन कौन से तंत्र बने हुए हैं और रेलवे में शिकायतों के निपटारा के लिए कैसे कैसे माध्यम हैं उन और कौन कौन सी वेबसाइटें हैं जिसके माध्यम से आप शिकायतें कर सकते हैं और उनका निपटारा जो है समय पे आपको मिल जाएगा। आज उसी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला, आप अपनी शिकायतें आप अपने सुपरवाइज़र, जहाँ पे आपके जिसके कंट्रोल में काम कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, आप उनको बोलिए। और जो भी शिकायतें हैं, एक बार मौखिक, 2 बार मौखिक, उसके बाद आप लिखित में दीजिए। जब लिखित में भी आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, फिर आप अगले स्टेज पे जाइए। उसके अलावा आपके जो भी ऑफिसेस हैं वहाँ पर शिकायतों के लिए रजिस्टर रखे रहते हैं। SC/ST के लिए अलग शिकायत रजिस्टर है और वो जनरल के लिए अलग शिकायत रजिस्टर है। आप उन शिकायत रजिस्टरों में अपनी शिकायतें दर्ज कर दीजिए। हर प्रकार के शिकायत के लिए अलग रजिस्टर होता है। क्वार्टर के लिए अलग होता है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए अलग होता है और नॉर्मल अलग होता है। कहने का मतलब यह है कि एक ही प्रकार की शिकायतें एक ही प्रकार के रजिस्टर में दर्ज की जाए। उसी प्रकार के रजिस्टर में ऐसा नहीं है कि आपने मिक्स कर दिया तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब क्वार्टर के आपने जो है नॉर्मल शिकायत में दर्ज कर दिया इस्टेब्लिशमेंट में, तो उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप जो है अपनी शिकायतों का उसी रजिस्टर में दर्ज करिए। और जो हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर्स हैं वो अपने बीट पे जाते रहते हैं, उन शिकायतों को देखते रहते हैं। उसमें जो भी शिकायतें होती हैं उनको नोट करके लाते हैं और कंसर्न ऑफिशियल को वो दे देते हैं कि आप इनका निपटारा करवाइए। और वो समय समय पर उसको चेंज करते रहते हैं, क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। उसके अलावा वो फ़ोन पर भी आपको बताते हैं। फ़ोन के अलावा उस रजिस्टर रहता है, रजिस्टर पर भी एंट्री कर देते हैं कि आपकी शिकायत थी, इस शिकायत का समाधान कर दिया गया है, नहीं किया गया है तो कब तक किया जाएगा। उस संबंध में पूरी जानकारी वो हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर उस पर लिख देते हैं। ये हो गया हमारा इंटरनल, जो कि वेलफेयर इंस्पेक्टर्स ही वो माध्यम है जो कि हर एक कर्मचारी तक पहुँच है, जिसकी हर एक कर्मचारी की शिकायत, उसकी समस्या, उसके सुख दुख सब जगह हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर पहुँचे रहते हैं। तो आप अपनी शिकायतें या आपकी समस्याएं या आपकी जो जानकारी चाहिए वो हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर्स के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा बहुत सारे हर रेलवे के अपने अपने या अपनी अपनी शिकायतों के तंत्र बने हुए हैं। सबके अपने अपने जो है वे कुछ वेबसाइटें हैं, कुछ माध्यम हैं जिनके माध्यम से वो शिकायतों को निपटारा करते हैं। उसके अलावा सेंट्रलाइज रेलवे बोर्ड स्तर पे निवारण एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट के माध्यम से भी आप जो सर्विंग कर्मचारी हैं अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके उसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा CP ग्राम, जिसे जो कि केंद्र सरकार द्वारा या DPG द्वारा कंट्रोल की जाती है, वहाँ से जो भी शिकायतें वहाँ पे दर्ज होती हैं और रेलवे संबंधित मंत्रालय को भेजी जाती है। संबंधित मंत्रालय जो है उसका संबंधित रेलवे को भेजते हैं और उसके आधार से नीचे से जो भी शिकायतें होती हैं उस हिसाब से तय की जाती है। मतलब CP ग्राम जो आपकी शिकायतें हैं और रेलवे के उस पर नहीं है, इसकी मॉनिटरिंग हाई लेवल पे होती है। उसमें बहुत सारे अलग अलग पोर्टल है, DPG है, MOR है, PMO है। मतलब जो CP ग्राम है एक शिकायतों की जो मोड है अलग अलग, उनका एक बंच है। वहाँ पे जितनी भी शिकायतें अलग अलग आती हैं वहाँ पे कलेक्ट होती हैं या उसी वेबसाइट के माध्यम से सब कुछ आपको मॉनिटरिंग की जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे यहाँ प्रयागराज डिवीज़न में एक निराकरण केंद्र खोला गया है। उस निराकरण केंद्र में आप अपनी शिकायतें वहाँ पे लिख कर दे सकते हैं। उसी तरह से हर रेलवे की अपनी अपनी एक शिकायत प्रणाली है। वहाँ पे एक काउंटर खुले होंगे इस्टेब्लिशमेंट में या जीप ब्रांच में, आप वहाँ पर जो है दे सकते हैं। उसके अलावा भी आपकी शिकायतों का समाधान नहीं होता है तो प्रत्येक ऑफिस में जो मतलब कहने का आपका मंडल स्तर पे हैं या जोनल स्तर पे हैं, तो वहाँ पे हर जो भी PHOD हैं, DRM साहब हैं या ब्रांच ऑफिसर हैं, आप उनसे टाइम ले लीजिए, आप उनसे मुलाकात कर लीजिए और उसके बाद जो आपकी शिकायतें हैं आप अपनी बता सकते हैं, आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से पहुंचने से पहले आप अपने जो निचले स्तर पे जो भी शिकायतें हैं आपने क्या कार्रवाई की, उस संबंध में आप पूरी प्रक्रिया या आप
जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं, आपकी शिकायतें नहीं समाधान हुआ है, उस संबंध में पूरी आप तैयारी करके ही जाइएगा। क्योंकि उच्च स्तर पे आप गए और नीचे स्तर पे कोई जानकारी नहीं है कि कभी आपकी शिकायत आई है, तो आप के लिए हो जाएगा कि आप जानबूझकर जो है किसी को परेशान करने का आपका उद्देश्य है और आपकी शिकायतें जो है ठीक से सुनी नहीं जाएंगी। इसलिए आप पहले निचले माध्यम से आपके जो एसएससी हैं या आपके जो ऑफिसेस हैं, आपके जो अधिकारी हैं या आपके डीलर हैं, उसके अलावा ब्रांच, जहाँ भी आपको उच्च स्तर पे जाना है उसके पहले निचले स्तर पे जो भी अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करके आप अपनी शिकायतें लिखित में दे दीजिए। उसके बाद ही आप जो है आप उच्च स्तर पे जाइए और शिकायतें अपनी दर्ज करवाइए। इसी तरह से बहुत सारे माध्यम हैं जैसे मैंने आपको बताया। और आप जो है रेलवे बोर्ड है ये में आप की बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे मेन सबसे ज़्यादा सीपी ग्राम ही है। अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस इसके लिए भारत सरकार में बना हुआ है, उसके माध्यम से भी लोग जो है डीपीजी के माध्यम से भी अपनी ग्रीवेंसेस दर्ज करवाते हैं। कहने का मतलब है आपकी शिकायतें दर्ज करवाने, उनको समाधान करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और आपकी कोई भी शिकायत ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, लोग आरटीआई को शिकायत समाधान केंद्र मान लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। आरटीआई के माध्यम से आप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट्स साधारण रूप में नहीं मिल रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको आरटीआई के माध्यम से मिलेंगे और उसके बाद आप अगली कार्रवाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट देखने के बाद। लेकिन होता क्या है कि जो कर्मचारी हैं, मान लीजिए मैं कर्मचारी हूँ, आप कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी है, हम वही रिजल्ट चाहते हैं जो हम आशा करते हैं, जो वास्तविक है वो रिजल्ट हम नहीं चाहते हैं। हमने क्या किया, निवारण में दिया, आपका ये काम नहीं हो सकता है क्योंकि आपकी इतनी लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, एमएससीपी नहीं मिल सकती है। आप संतुष्ट नहीं हुए, आप अगले स्टेज पे गए, वहाँ भी वही है। मतलब हमने आपके लिए इतने साधन शिकायत तंत्र के बना लिए हैं, लेकिन आप वही चीज़ जानबूझकर, जबकि आपको पता है वो चीज़ नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी आप जानबूझ के हर माध्यम से वही एक की ही कॉपी करके आपने सब जगह से उसको पोस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, प्रशासन आपकी शिकायतों को एकदम नगण्य कर देता है, मानता है कि आप जानबूझ के हैं। इससे क्या होता है कि जो अन्य कर्मचारी हैं जिनकी वास्तविक शिकायत है उस पर भी ध्यान नहीं दे पाता है। कारण क्या है, उसके पास इतनी ज़्यादा शिकायतें फिर आने लगती हैं कि उन शिकायतों को लगता है कि बस सब वही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग किसी भी शिकायत तंत्र का दुरुपयोग मत करिए। उस शिकायत तंत्र को इस तरह से करिए कि दूसरों को भी भला हो और आपका भी भला हो। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि जो भी आपके पास वेबसाइटें दी गई हैं, चाहे निवारण हो, सीपी ग्राम हो या उसके अलावा वेलफेयर इंस्पेक्टर्स हैं, आप उनका जो है अच्छी तरह से देखिए। रनिंग स्टाफ के लिए लॉबी ग्रीवेंसेस एकदम बहुत प्रायोरिटी ली जाती हैं, ठीक है। और हर कर्मचारी के यहाँ ऑफिस में एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर के माध्यम से आप एंट्री करें, उसमें से आप शिकायतों को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। इंस्पेक्शंस होते हैं, इंस्पेक्शन में आप अपनी शिकायतें बताइए, लिखित में दीजिए, उसके माध्यम से आपकी शिकायतों का समाधान हर स्तर पर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता है, लेकिन आपसे मैंने बोला कि उसी शिकायत को आप हर पोर्टल पे लेके जाएंगे और जो आपकी नहीं हो सकती है समस्या का समाधान, जिसका नहीं हो सकता है, आप जानबूझ के करेंगे तो इससे क्या है, शिकायत तंत्र पे प्रतिकूल असर पड़ता है और आपकी शिकायतें और आपके साथ साथ जो दूसरे आपके साथी हैं जिनकी वास्तविक शिकायत है उनको भी जो है नगण्य कर दिया जाता है। मान के चला जाता है कि ये शिकायतें हो सकता है कि ये भी ऐसी ही हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने साथियों का और अपना जो है उसी प्रकार से ख्याल रखिए जैसे कि सिस्टम को ख्याल रखते हैं। मतलब हर तरफ से शिकायतों को जो अंबार लगाते हैं उस हिसाब से मत करिए। सिस्टम को सिस्टम तरह के, वहाँ भी काम करने वाले आपके ही कर्मचारी हैं, आपके ही साथी हैं। जो शिकायतें होती हैं उनका समाधान निचले स्तर से ही ऊपर जाता है और ऊपर से जब प्रेशर पड़ता है तो निचले स्तर पे होता है। कहने मतलब है सिर्फ दो ही मोड हैं, जो काम करने वाले हैं आपके कर्मचारी नीचे ही हैं, आप व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर उनका समस्या का समाधान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर चीज़ के लिखित में आप मतलब शिकायत तंत्र पे ही जाएं, आप जाइए बताइए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो लिखते हैं आप समझा नहीं पाते हैं
और जो सामने वाला है वो समझ नहीं पाता है, उससे भी आपकी जो है पत्राचार फालतू में होते रहते हैं। तो उस माध्यम से आप फ़ोन से बात भी कर सकते हैं, उससे आपको शिकायतों का निपटारा किया जा सकता है। धन्यवाद।